Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा तालिबात, ये द नेकलेस पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट 2 में 4 पार्ट हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए चारों पार्ट को पढ़ें, समझें, देखें, क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करें ताकि मुकम्मल फ़ायदा हो सके। अब हम पैसेज को देखेंगे। पैसेज जो कि पेज नंबर 28 और 29 पर मौजूद है। पहले हम पैसेज को समझेंगे। In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. In a shop at the Palace Royal, एक दुकान पे जो पैलेस रॉयल में थी, they found past tense है find का, उनको मिला या उन्होंने पाया a string of diamond which seemed to be exactly, एक डायमंड की नेकलेस कहें, हार की स्ट्रिंग, which seemed to be exactly what they were looking for, बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि उन्हें तलाश थी। they were looking for, जैसा कि उन्हें तलाश थी। it was worth 40,000 francs, 40,000 francs, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। फ्रैंक्स जो है ये लेसन चूंकि फ्रांस का है, फ्रांस की जो करेंसी होती है, नोट होते हैं, उसे हम फ्रैंक्स कहते हैं। तो इट वाज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत जो है 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड हैव इट फॉर 36,000, लेकिन उन्होंने कुछ बातचीत की होगी, बार्गेन वगैरह किया होगा, जो भी यहाँ पे क्लियर ये कहा गया, दे कुड हैव इट फॉर 36,000, कि वो उसे 36,000 में ले सकते थे। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। बेग के कहते हैं इल्तिजा करना। दे बेग द ज्वेलर, उन्होंने ज्वेलर से इल्तिजा की, नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, कि इस ज्वेल को, इस नेकलेस को 3 दिन तक वो न बेचे। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही कुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February। और साथ ही साथ ये भी तय किया, दे मेड एन अरेंजमेंट, ऐसा भी अरेंजमेंट किया, तय किया, दैट ही कुड टेक इट बैक, तो जो ज्वेलर है वो उसे वापस ले ले फॉर 34,000 फ्रैंक्स। 36,000 फ्रैंक्स में वो परचेज करेंगे। और अगर द फ्रैंक्स, इफ द अदर नेकलेस, अगर वो पहले वाला दूसरा नेकलेस वाज फाउंड, वो मिल जाता है बिफोर द एंड ऑफ फरवरी के आखिर तक, अगर वो मिल जाता है तो ज्वेलर जो है उस डायमंड नेकलेस को 34,000 फ्रैंक्स में वापस ले लेगा। ये भी तय कर लिया। लुइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लुइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उसके वालिद ने उसे छोड़ रखा था। ही वुड बोरो द रेस्ट, और उन्हें बाकी बोरो करना था, यानी उधार लेना था, कर्ज लेना था। एंड ही डिड बोरो, और उन्होंने कर्ज लिया, बोरो किया। ही गेव नोट्स, उन्होंने नोट्स दिया, यानी लिख के दी। मेड रुइनस एग्रीमेंट, रुइनस कहते हैं खराब किस्म के एग्रीमेंट, इकरारनामा, समझौता,
या मुआहिदा, उन्होंने मुआहिदे भी किए। डेल्ट विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, डेल्ट डील का पास है, डेल्ट विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, हर किस्म के मनी लेंडर होते हैं, कर्ज देने वाले जो मनी यानी करेंसी नोट्स को कर्ज देते हैं, उनसे भी डीलिंग की। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब उसके बाद वो नया नेकलेस लेने पहुंचे। एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, लेट डाउन यानी रख दिया सामने, 36,000 फ्रैंक्स ज्वेलर के काउंटर पे रख दिया। When मैडम लुइजल took the necklace back, जब मैडम लुइजल ने अपना नेकलेस वापस लिया, मैडम फॉरेस्टर सेड कोल्डली, तो मैडम फॉरेस्टर ने आहिस्ते से, मुलायमियत से, कोल्डली कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट। तो मैडम लुइजल को मैडम फॉरेस्टर ने यही सिर्फ सादे से कोल्डली कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, कि तुम्हें इसे जल्दी लौटा देना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, मुमकिन है मुझे इसकी जरूरत पड़ती। छोटा पैसेज है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी पहले रहेगा। नंबर 1, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ए, आई माइट हैव नीडेड इट, आई माइट हैव नीडेड इट। अब पैसेज में ध्यान से देखेंगे, सो विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज मैडम फॉरेस्टर सेड टू मैथिल्डे। B, don't sell it for 3 days, don't sell it for 3 days, Mr. Luizel and Mathilde said to the jeweler। क्वेश्चन 2 देखेंगे, A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, कंप्लीट द वेब। वेब को मुकम्मल करना है। यहाँ वेब में देखेंगे एक एरो स्टाइल का वेब बना है। हाउ मिस्टर लुइजल कलेक्टेड मनी फॉर द नेकलेस, किस तरह से मिस्टर लुइजल ने नेकलेस के लिए पैसे जमा किए। और यहाँ पे 4 बॉक्स खाली दिए गए हैं। इट मीन्स आपको इन बॉक्स में वो 4 तरीके लिखने हैं। जब इस किस्म का सवाल आता है तो जवाब के लिए भी हमें ऐसे ही शक्ल पहले बनानी पड़ती है और फिर हम उसमें जवाब लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को मुकम्मल जवाब मिले। हाउ मिस्टर लुइजल कलेक्टेड मनी फॉर द नेकलेस, 4 जो बॉक्स दिए हैं वहाँ आप देखेंगे। फर्स्ट में है ही हैड 18,000 फ्रैंक्स हिज फादर लेफ्ट फॉर हिम। सेकेंड है गिव नोट्स। थर्ड है मेड एग्रीमेंट्स लीडिंग टू हैवी लॉस। और फोर्थ है डेल्ट विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर्स। पूरा पैसेज में आपको मिलेगा कहाँ कहाँ से उन्होंने पैसे जमा किए। क्वेश्चन नंबर 3, वोकैब्युलरी बेस्ड एक्टिविटी, फाइंड एंड राइट ऑल द नंबर्स मेंशन इन द पैसेज। जितने नंबर्स पैसेज में आए हुए हैं 40,000, 36,000, 34,000, 18,000, ये तमाम नंबर्स पैसेज में आए हुए हैं। क्वेश्चन A4, ग्रामर बेस्ड एक्टिविटी, स्पॉट एंड सर्कल द एरर, यानी कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें जो गलती है उसको निशानदेही करें, उसको सर्कल बनाएं, देन रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग देम, फिर उसको सही करके जुमले को लिखें। इंस्ट्रक्शन को सही से समझना चाहिए। क्वेश्चन 1 इसका है ही वुड बोरोड द रेस्ट। यहां हम देखेंगे आंसर का 2 पार्ट जो कहा गया है कि जो गलती है उसे सर्कल करें और फिर सही करें। तो पहले हम गलती को सर्कल करें। बोरोड जो है ही वुड बोरोड द रेस्ट, ये गलत है, तो बोरोड को सर्कल किया और आंसर है लिखा ही वुड बोरो द रेस्ट। तो 2 लाइन ये मिला के आंसर होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर।
इसमें गलती कहाँ है पहले उसको देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिटर्न है ये गलत है, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर। तो रिटर्न है ये पास्ट टेंस होना चाहिए, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर। तो रिटर्न गलत था, उसको सर्कल किया और रिटर्न जो है वो सही करके लिखा गया। क्वेश्चन है 5, डू यू थिंक द एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टर लुइजल विद द ज्वेलर वाज फेयर, गिव यू रीजन। क्या आप समझते हैं कि मिस्टर लुइजल ने जो एग्रीमेंट, जो मुआहिदा ज्वेलर के साथ किया था वो अच्छा था, मुनासिब था? अपनी वजह भी बताइए। आंसर देखिए, एक्सपेक्टेड आंसर, आई थिंक द एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टर लुइजल विद द ज्वेलर वाज वेरी फेयर। मैं समझता हूं कि जो लुइजल ने एग्रीमेंट किया था, मुआहिदा किया था एग्रीमेंट ज्वेलर के साथ, बहुत अच्छा था। बिकॉज एनी हाउ ही मैनेज द अमाउंट टू पे द ज्वेलर फॉर द नेकलेस। किसी भी तरह से उसने कोशिश तो की थी, पैसे जमा कर लिए थे। इफ एनी हाउ ही फाउंड द नेकलेस, फिर बाद में अगर किसी भी तरह से उसे अगर नेकलेस मिल जाता, ही वुड रिटर्न इट टू द ज्वेलर आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट। तो वो जो है ज्वेलर को कुछ पैसे काटने के बाद, कुछ अमाउंट काटने के बाद वापस दे देता एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम बिग लॉस, और एक जबरदस्त नुकसान से अपने आप को बचा सकता था। इसलिए जो उसने ज्वेलर के साथ जो अर्जुमेंट किया था वो बहुत ही मुनासिब था। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जवाब होता है, ओपन एंडेड, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे मजीद वीडियो देखते रहें। इस चैप्टर के भी 4 पार्ट हैं। पूरे चैप्टर को मुकम्मल समझने के लिए हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ आपके दूसरे साथियों और सहेलियों का भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.